कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में, शायद और कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और क्या उनका मकसद है कि डराएं और तितर बितर करें और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको जबरन फैलाएं। तो इस तरीके का जो होता है, तो उसमें जो आपने मुझे पूछा इन्वेस्टिगेशन वाली बात, देखिए ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं हैं। ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना है। इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, मैं किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट, और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सज़ा जो है वो मिनिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। देयर इज़ नो अदर ऑफ मने पनिशमेंट। इट इज़ ए हार्शर लॉ दैन UAPA। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट ऑफ ए टेररिस्ट एंड acting as an agent of the enemy who are coming from outside, who have no locus standi here। वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको, दैट दिस फाइट विल बी वन विद द हेल्प ऑफ द पीपल। इट विल बी वन विथ a group of BDG, SPOs and local police supported by our central armed forces. And in this, I always say that when a war-like situation or a terrorist challenge of this nature is imposed on us, there would be some losses. We will try minimize the losses with the help of our training and determination and tactics. There could be losses on the civilian side, but certainly the enemy will finally be given a defeat. And if they are thinking that we are shying away from this just because of the fear of the losses, I would urge my countrymen, I would urge my citizens of Jammu and Kashmir and natives of Jammu and Kashmir, that the first bullet will be of the policeman. Today, as I speak to you, when Farid got the bullet, he was at the forefront, और वो नीचे उतरने के बाद पूरी की पूरी टोला फिर जा रहा था उनके लड़ने के लिए। ठीक है, उन्होंने जगह की डिफ़िकल्टी, उन्होंने टेक्नोलॉजी की सहारा, और उन्होंने पहाड़ और फैलाव का मदद लेते हुए कुछ हद तक करेंगे। पर आपको याद है कि 1995, 2005, 2007 में इन्होंने भी कोशिश करी थी इसको वो करने के लिए, एक मंसूबा, कामयाब तो नहीं हुए, लॉसेस थोड़ी सी हुई, पर जीत किसकी हुई फाइनली। तो ये अगर सोच के आए हुए हैं तो हमको दम रखना पड़ेगा, और हम रख रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हम इनको जल्द से जल्द हम 2-3 महीने में इनको नास्तों नाबूद कर दें।